नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो आज मेरी वीडियो शुरुआत हुई यहाँ पे दिन में राशन संभालने से। पतिदेव गए थे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास, तो वहीं से वो रिलायंस गए, रिलायंस से राशन लिया है। तो यहाँ पर मैं राशन को बाहर निकाली थी, जैसे थैले के अंदर से पॉलिथीन से। तो यहाँ पे एक पॉलिथीन चीनी का फटा हुआ था, वो सारी चीनी गिर गई। वैसे तो चीनी यहाँ पर इतनी महंगी हो गई है, चीनी सब जगह ही हो रखी है महंगी। पहले तो मैं कह रहे आप अपने आप में बातें करी। मैंने कहा चीनी पहले महंगी हो रखी है, वैसे एक चाय की चीनी सारी नीचे ज़मीन पे गिर गई। देखो तो यहाँ पर मतलब फर्श तो साफ था, उठाने की कोशिश करी सर, थोड़ा बहुत उठाई से, थोड़ा और मैंने फेंक दी। जो ऊपर की चीनी थी उसे मैंने उठा दिया, बाकी मैंने फेंक दी। तो यहाँ पर देखिए सारी राशन को पहले मैं थैलों से बाहर निकाल लूँगी। देख रही पतिदेव क्या क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पर देखना बेसन ले आए, इतना सारी कुछ बेसन पड़ा हुआ था। दो किलो उठा के और ले आए, 2 किलो वो ले आए, 3-4 किलो सूजी उठा के ले आए यहाँ पर। तो मैं कह देखना कितना सारा सामान लिया। बिस्किट भी कम से कम 3-4 पैकेट उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पर माता श्री आ गई अंदर, देख रही जमाई जी में कितनी सारी राशन उठा के ले आए हैं। मैंने कहा माँ यहाँ पे ऐसे ही होता है, राशन ऐसे ही लिया मतलब ऐसे ही लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर बिखेर के क्या रखना, साथ राशन को संभाल लूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉल थे, इनको साफ़ किया। एक ड्रॉर खाली पड़ा, बाकी ड्रॉर में तो भरे हुए हैं। तो मैंने एक खाली था, उसे साफ़ किया, उसमें बाकी चीज़ें रख रही हूँ। यहाँ पर देखिए बिस्किट के 3 पैकेट आ रखे हैं, ये दोनों के लिए, दोनों समधनों के लिए। तो यहाँ पर जो डिब्बे पे रखने वाला सामान है उसे मैं ऊपर रख रही हूँ। मैंने कहा डिब्बे में रख लूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये चाउमीन भी पैकेट ला रखा है। तो यहाँ पर ये सूजी का डब्बा है। तो यहाँ पर सूजी कम से कम 3-4 किलो उठा के लिया है। सूजी मेरे बहुत सारी बनती है, जैसे अप्पे बन जाए, उत्पम बन जाता है, इडली बनती है, अब बहुत सारी चीज़ें बनती है मेरी सूजी, हलवा बन जाता है। तो सूजी मेरे कम से कम 3-4 किलो आ ही जाती है महीने में। तो यहाँ पर मैंने सूजी को डब्बे में भर लिया है, तो उसे रख लिया है। तो अब भरूँगी मैं बेसन भी 2 किलो लिया है, और तब भी आधा किलो पहले का पड़ा हुआ था। मैंने कहा क्यों लेके आए होंगे, तो बेसन को भी जैसे ना काम आ जाती है। तो मैं जब भी ना मतलब नई चीज़ें लेके आते हैं राशन में सब कुछ भी, तो मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उसे ऊपर रखती हूँ, नई चीज़ों को नीचे रख लेती हूँ डब्बे में। तो जो पहले की चीज़ें होती हैं ना, पहले वो खाई जाती है। अगर उसे नीचे ही रखो तो वो क्या होता है, फिर वो नीचे ही रह जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। पर यहाँ पर तब तक माता श्री आगे वो देख लिया ना मुझे कि ये काम अपने राशन संभाल रही है, तो मैं इसे थोड़ा बर्तन धो दूँ। वो बर्तन धोने लगी उधर। तो यहाँ पर मैं जब बेसन में मैंने अभी गूगल पर देखा था ना कि मतलब बेसन जल्दी ख़राब ना हो, जैसे सूजी है बेसन जल्दी ख़राब ना हो, तो उसमें क्या रखना चाहिए। तो मैंने बेसन में थोड़ी सी मिर्ची और लौंग रखी, और सूजी में लकड़ी में दालचीनी, तेज पत्ता रखा मैंने। इससे ना मतलब कीड़े नहीं लगते हैं, क्या मैंने देखा था अभी। तो मैंने उसको ऐसे उपाय किया है, देखो ख़राब होती कि नहीं होती है, क्योंकि ये सूजियाँ ज़्यादा दिन चलेगी ना। वैसे बरसात का मौसम है, तो बरसात में जल्दी ख़राब भी हो जाती है। पर मैंने पतिदेव से दालें कम ही मंगाई थी, मूंग की दाल लेके आए थे। मैंने कहा थोड़ा मूंग की दाल ले आना। मूंग की दाल तो कम बनती है, मगर मूंग की दाल से खिचड़ी ज़्यादा बनती है, खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं मूंग दाल वाली। तो यहाँ पर मैंने फिर वैसे ही किया है, पुरानी दाल को जो डिब्बे में ढक्कन में अलग से रख दिया। फिर मैंने ताज़ी दाल को नीचे रखा, फिर पुरानी दाल को ऊपर से रख दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी उड़द छिलका भी ख़त्म हो गई थी, तो वो लेके आए। तो बाकी दालें मैंने मना किया था अभी मत लाना, क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर दालें इकट्ठा कर दी तो कीड़े लग जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने सारी राशन संभाल ली थी। टाइट भी देखो 7-8 किलो का टाइट का डब्बा ही लिया उठा के, पैकेट पूरा ही। तो ये है मेरे दूसरे दिन का वीडियो। तो आज मैं सुबह नहा के आ गई थी छत पे, झाड़ू पोछा सब हो गया था मेरा। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी तोरी हो रखी है, तोरी निकाल लेती हूँ। अगर ये तोरियों को निकालेंगी तो ये सख्त हो जाएंगी, फिर इनकी सब्ज़ी ठीक से नहीं होती, अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं तोरियाँ निकाल रही थी, तो तोरियों में चींटियाँ लगी थी बहुत सारी। मैंने कहा काटेंगे मुझे, तो जल्दी मैं तोरियाँ को निकाल रही थी। छत पे आई, मुझे ठंडी हवा चल रही थी सुबह छत पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी तोरियाँ निकाल ली। तो अभी मैं गिन रही हूँ कितनी सारी तोरियाँ, कम से कम 7-8 तोरियाँ थी ये। 1 किलो में कह रही 1 किलो के करीब होंगी ये तोरियाँ। तो मैं आ रही थी नीचे, मैंने कहा पतिदेव ने देखना क्या जाल बिछा रखा है, पूरा बैठ के आना पड़ रहा है। तो मैं आ गई थी नीचे तोरियों को लेकर। तो मैंने पतिदेव को बोला आज इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो क्या उन्होंने क्या नहीं रहने दे, आज इसकी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, इनको अभी रहने दो, 2-3 दिन बाद बनाएंगे, क्योंकि अभी ये ताज़ी है और घर की है, केमिकल वाली भी नहीं है। जो फ्रिज में पड़ी है वो बना लेते हैं, ये सब्ज़ी तो कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पे आज मैं बना रही थी बेटे के लिए दाल मखनी और तंदूरी रोटी। तो मैं ये शाम का टाइम था, तो मैंने अब यहाँ पर दाल को उबालने के लिए रखी है, उड़द दाल। मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक, काली मिर्च और आज वो डाला, क्या बोलते हैं, दालचीनी। तो मैंने दाल को उबालने के लिए रख दिया है मखनी दाल के लिए। तो एक तरफ मैं बेटे के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तंदूर के लिए, नान के लिए आटा बना रही हूँ। तो मैं गेहूँ के आटे से ही बनाती हूँ ज़्यादातर नान। तो उसमें मैंने दही मिलाया,
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक, थोड़ा सा तेल मिलाया है। तेल मिलाने के बाद पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीच में। तो इसको मिक्स करने के बाद अब मैं पहले इन सबको आटे के साथ अच्छे से मैं मसल लूँगी। पानी नहीं डालूँगी पहले ही, पानी बाद में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा को भी गूंद लिया है। अब इसको ढक के रख लेंगे कम से कम 1-2 घंटे के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए अब एक तरफ में दाल उबल गई है, तो मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ मखनी के लिए। तो मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, बाकी उसके बाद मैंने टमाटर डाले, बाकी जो मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ। मिर्च मैंने हरी डाली है, बेटे को नहीं खानी तो उसके लिए मैं लाल मिर्च नहीं डालती। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल मखनी भी तैयार हो गई है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाली। हाँ, इसमें छौंक में तेल से नहीं लगाया है, छौंक में थोड़ा मक्खन का ही छौंक लगता है, इसमें तेल डालता ही नहीं है। तो मैंने इसमें सब चीज़ें पहले मक्खन से ही बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से और मक्खन डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर दाल मखनी भी तैयार हो गई है। तो इसे थोड़ा सा पकने देंगे कम आँच पर। तो यहाँ पर साथ साथ में बना रही हूँ नान। तो यहाँ पर ये थोड़ा आटा है ना आज गीला हो गया था। मैं पतिदेव को कह रही साथ साथ मैंने कहा आज आटा गीला हो गया है, तो यहाँ पर ये ठीक से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर बनाने की कोशिश तो करी थी। तो मैंने माँ को और जी को रोटी दी, इनको नहीं दी मैंने नान, क्योंकि ना ये थोड़ी कड़क होती है नान, तो वो खाएंगे नहीं, कहेंगे क्या कड़क रोटी दे दी मुझे, उनको क्या पता है ये नान है, तो उनको नहीं दी मैंने। तो मैंने उनको रोटियाँ ही बना कर दे दी। तो यहाँ पर पतिदेव के लिए मैं देखो कुकर में चावल बना रखे। मैंने को बोलेंगे मेरे लिए चावल चाहिए भाई, मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने बेटे को दी, बेटे ने खा लिए। तो उसके बाद मैंने फिर काना को खिलाया, काना को दिए। तो काना वैसे रोटी सब्जी बनाऊंगी तो नहीं खाया, नान पता उसने 4 नान खाई ना, कब से पड़ा था मेरे पीछे, बुआ दाल मखनी नान बनाओ, दाल मखनी तंदूरी रोटी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, दाल मखनी बनाओ, पीछे पड़ा हुआ था मेरे। तो यहाँ पर देखिए सब ने खा लिया है, पतिदेव ने भी खा लिया है। तो यहाँ पर पतिदेव मेरे लिए थाली सजा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया था। तो ये मेरी फिर तीसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर ये शाम की वीडियो है। तो यहाँ पर आज आ रहे हैं पतिदेव के दोस्त, तो उनके लिए बना रहा खाना। तो पतिदेव का तो व्रत है आज मंगलवार का। तो मैंने साथ में देखो चाय रखी हुई है। तो जो तोरियाँ मैंने कल निकाली थी ना, तो मैं बनी नहीं, तो मैंने कहा चलो आज शाम को उनके लिए बना लेती हूँ। तो मेरी तरह मैंने घिया चने की दाल रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं तोरी निकाली, मैंने कहा तोरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उनके लिए बना लिया। तो यहाँ पर मैंने घिया चने की दाल भी रखी है। उधर बेटे के लिए पानी रखा है फिर गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं सब्जी को काट रही हूँ। अभी पतिदेव भी आने वाले हैं, उनका बारात है ना, तो पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी भी काट ली है। तो मैं अब सब्जी को पहले छौंक लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल रखी है चूल्हे में। तो पतिदेव भी आ गए हैं, तो अब वो कर लेंगे पूजा। जैसे पतिदेव कभी लेट आते ना, तब मैं करती हूँ पूजा। तो आज जल्दी आ गए हो, क्योंकि दोस्त आ रहे तो वो जल्दी आ गए, तब वो पूजा कर लेंगे पहले, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी सब्जी बनाई है। सब्जी में इतना सारा पानी हो गया पता नहीं क्यों। तो मैंने टमाटर डाला, ऊपर से मसाले डाले सिंपल से, फिर मैं सब्जी को अच्छे से पकने के लिए रख दिया। तो देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी तैयार हो गई है, खाना भी तैयार हो गया था मेरा। तो उसके बाद उनके दोस्त आ गए थे, तो उनको मैंने खाना बनाकर खिलाया। तो पतिदेव तो मतलब मीठा ही खाना खाते हैं, तो उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे को अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाने में। अब वैसे भी मैं अपनी वीडियो खुद ही शूट करती हूँ ना, तो कब वीडियो बनाती, कब उनके लिए खाना बनाती, रोटी बनाती, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पर ये है मेरी चौथे दिन की वीडियो। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था अंदर का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज ये गमलों की सफाई। यहाँ पे ना ये सारी रेत झड़ रही है नीचे, तो मैंने कहा आज इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। माँ भी मुझे बार बार टोक रही जा रही है कि इसे साफ़ कर, कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि उससे ना रोज़ रोज़ रेत गिरती रहती है, तो इसलिए मैं साफ़ कम करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ अभी। तो करती हूँ फिर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माँ कपड़ों धोने पे लगी हुई है। इसमें आज सारे कपड़े उसी ने धोए ही है, पता नहीं बैठ जाती है वो कपड़े धोने पे, लग जाती है। इधर मुझे डांट रही है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। तो मैं उसे कैमरा कर रखा, तो बैठ के कपड़े सारे कपड़े धो देती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो गया है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पर मैं अपने बालों को दिखा रही थी कि मेरे बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं। मैंने कहा वीडियो में बाल ना सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं एकदम। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बालों में कलर। पहले मैं मेहंदी लगाती थी ना, तो मेहंदी से बाल एकदम रूखे रूखे हो जाते थे, और यहाँ का पानी भी नमकीन है, तो उससे और रूखे हो गए थे मेरे बाल। तो मैंने कहा अब कलर लगाना शुरू करते। तो मैंने भी कलर 1-2 महीने पहले से ही लगाना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए कलर भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोतलें उल्टी करके रखी हुई है। मैंने कहा जो बचा कुचा है वो वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा कलर लगा दिया है। तो जो मैंने ये काला रंग का वाला ब्लैक वाला कलर लिया है ना, इसमें ये है कि ये जेल वाला है,
इससे हाथ ज़्यादा काले नहीं होते। देखो अंगलियाँ हल्की सी काली हो रखी मेरी, बस ज़्यादा नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए मेरा कलर भी लगा दिया है, तो मैं बाल धो के आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद बाल थे वहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल काले काले बाल हो रखे हैं, और जो पीछे की तरफ है वहाँ ब्राउन ब्राउन हो रखे हैं, क्योंकि ब्राउन मेरे बाल पहले ब्राउन ही थे, और जहाँ पे मेहंदी लगी होगी तो पीछे की तरफ मेहंदी का कलर नहीं लग रहा हूँ। यहाँ पर मैं आ गई अब नहा के, तो देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने बालों को। तो कलर देखिए अच्छे से रख गया है। कलर लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि 10-15 मिनट रखना पड़ता है, ज़्यादा देर नहीं रखना पड़ता है। अगर मेहंदी लगाते हैं ना तो मेहंदी को कम से कम 2-3 घंटे हमें लगा के ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मेरे बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रखे थे वहाँ पर बाल एकदम काले काले दिख रहे हैं, बिल्कुल जैसे मेरे बाल सच में इतने ही काले होंगे। अब पीछे पीछे जहाँ पे मेहंदी लगी हुई है पीछे बालों में, वो हटी नहीं है, अब ब्राउन और ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं। वैसे मेरे बाल ब्राउन ही कलर के हैं, तो जहाँ पर मेहंदी लगी हुई है वहाँ बिल्कुल लाल लाल अजीब से हो गए, और जहाँ सफ़ेद है वहाँ काले काले हो गए। तो मेरे बाल हो गए 2 तरह के। तो यहाँ पर अपने बालों को देखकर मैं हंस रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपना प्यार ज़रूर देना मेरी वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।